आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 37 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। इसे हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। चलिए आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अब देखिए, जेम्स हटन का नाम तो सुना ही है। अब इनका जन्म 1726 में कहाँ हुआ? एडिनबरो में। इन्होंने पहले कानून की पढ़ाई की। अब देखिए किस तरीके से ये कितनी चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसको छोड़ दिया, उसके बाद ये मेडिकल लाइन में आ गए, चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की। अब भाई इसके बाद तो डॉक्टर बनना ही था। अब डॉक्टरी में भी मन नहीं लगा। उसके बाद क्या करने लगे? खेती करने लगे। अब आम इंसान तो यही सोचेगा कि इनको कौन सा पागलपन सवार था। फिर उसके बाद सन 1768 में इन्होंने खेती भी छोड़ दी। अब देखो बात गजब की, और घर बैठ गए। पर अब उन्हें क्या था कि पृथ्वी के रहस्यों ने आकर्षण किया। भाई खेती कर रहे थे, उस टाइम लगा होगा कि अनाज कहाँ से आते, कैसे आते, अंदर ऐसी क्या चीज़ है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा चलती रहती है, कभी उसका अंत नहीं है। उन्होंने जियोलॉजी का अपने आप ही अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, यानी स्वयं से, और खुद ही खुद को पढ़ना पढ़ाना शुरू था। पहाड़ों जंगलों में दूर दूर तक क्या है कि भटकते रहते थे। पृथ्वी की भांति भांति के रूपों को देखना और जानने का प्रयत्न करना। दूसरों ने जो बताया है उसी का क्या करते थे? अध्ययन करने का प्रयत्न करना दूसरों ने। उसके बाद उसका निरीक्षण, तौलना और फिर अपना निष्कर्ष निकालना। इस पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से हटन ने पृथ्वी की पढ़ाई शुरू की, और तब उन्होंने जो कहा वह हमारे आज के भूविज्ञान की क्या हो गई? नींव पड़ गई। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और उसकी नींव को मजबूत करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी भूविज्ञान की नींव। अब हटन ने जो सिद्धांत दिया उसे आगे चलकर सर चार्ल्स लियल एक नाम दिया, एक रूपता का सिद्धांत। इस शब्द का प्रयोग हटन ने नहीं किया था, परंतु इसका तत्व उन्होंने ही सामने रखा था। अब इस तत्व को बताने के लिए एक वाक्य का प्रयोग भूविज्ञान में बहुत लोकप्रिय है। अब चलिए जानते हैं वह वाक्य है क्या। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। बिल्कुल राइट बात है। अर्थात वर्तमान ही भूत को समझने की कुंजी है। सन 1795 में हटन की एक पुस्तक 4 भागों में छपी, थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशंस। लेकिन हटन अच्छे लेखक नहीं थे। उनका लिखा अव्यवस्थित, बहुत फैलाव लिए हुए, और इसीलिए क्या है कि बहुत आकर्षक नहीं हुआ। तो उनके विचारों पर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। तब उनके एक मित्र प्ले फेयर ने, जो हटन के साथ फील्ड वर्क में भी जाया करते थे, एक पुस्तक लिखी, इलस्ट्रेशंस
ऑफ द हटनियन थ्योरी, जिसमें उन्होंने हटन के सिद्धांतों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। हटन को प्लूटोनिस्ट विचारधारा का प्रमुख आचार्य माना जाता है। संयोग से हटन जब अपने विचार रख रहे थे, उन्हीं दिनों बर्नर के एक शिष्य और पक्के उनके क्या है कि अनुयायी, यानी उन्हीं को फॉलो करते थे। उनका नाम क्या था? जेमिसन, जिनका उल्लेख हम कहाँ पाते हैं? एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। जेमिसन नेपच्यूनिज्म का सिद्धांत पढ़ाते थे और हटन सभा सोसाइटियों में प्लूटोनिज्म की बात रखते थे। तो उन दिनों एडिनबरा इन दो विचारधाराओं का क्या एक कुरुक्षेत्र बन गया था। हटन के साथ गहरे और विस्तृत फील्ड वर्क और प्रमाणों का जोर था और उनमें प्रोफेसर साहब थोड़े कमजोर पड़ जाते थे। अब क्या हुआ? हटन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में आज जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे पहाड़, समुद्र, मैदान, रेगिस्तान आदि, सब का एक इतिहास है। माने हर चीज किसी न किसी प्राकृतिक पद्धति से बनी है, अर्थात पहले नहीं थी और आगे भी रहने वाली नहीं है। आज यदि यह पहाड़ है तो पहले नहीं था। वह नदियों द्वारा समुद्र, जमा की गई मिट्टी, ज्वालामुखीय पदार्थ, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से गहराइयों के शैलों का ऊपर उठना आदि विभिन्न क्रियाओं से बनता है। जहाँ आज पहाड़ हैं, वहाँ पहले समुद्र रहा होगा। जहाँ आज समुद्र है, वहाँ पहले पहाड़ हो सकता है। और उन्होंने विचार दिया पूर्व विश्वों के क्रम। अब इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को तहे दिल से बिंदु तिवारी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।